महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक गर्मागर्मी उफान पर है। आरोप प्रत्यारोप दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में बड़ा राजनीतिक उलटफेर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा चेहरा माने जाने वाले राणे परिवार से देखने को मिल रहा है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद नारायण राणे के बेटे और पूर्व सांसद नीलेश राणे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया है। राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने फैसले का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बुधवार को वह शिवसेना का झंडा थामने जा रहे हैं, तो वही सीट आवंटन में कुडाल विधानसभा क्षेत्र शिवसेना के खाते में गया है और ऐसे में नीलेश राणे वहां से शिवसेना पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जानकारी दें कि नीलेश राणे 19 साल बाद शिवसेना पार्टी में घर वापसी कर रहे हैं। शिवसेना से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले नीलेश राणे का चौथा दल बदल माना जा रहा है। इससे पहले शिवसेना छोड़ने के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे, वहां से सांसद भी बने। इसके बाद वो अपने पिता नारायण राणे द्वारा गठित महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी में शामिल हो गए। बाद में राणे ने इस पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया, तो विकल्प के तौर पर नीलेश राणे भी बीजेपी के सदस्य बन गए। ऐसे में वो वापस शिवसेना पार्टी में आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि यह एक राजनीतिक समझौता है। पिता भाजपा सांसद, भाई नितेश राणे विधायक और भाजपा उम्मीदवार, और नीलेश राणे अब शिवसेना के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। यानी अब एक ही सदन में दो पार्टियों के सदस्य होंगे। आपको बता दें कि इस दल बदल पर नीलेश राणे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ भाजपा में आया हूँ। यहाँ बहुत सम्मान मिला, सभी नेताओं ने प्यार दिया, बीजेपी का अनुशासन सीखा। देवेंद्र फडणवीस ने मुझे छोटे भाई की तरह ख्याल रखा। राजनीति में कई दिक्कतें आई, लेकिन उससे बाहर निकलकर पार्टी में जगह मिली। इसके साथ ही नीलेश राणे ने यह भी कहा है कि रविंद्र चौहान ने भी भाई की तरह ख्याल रखा। ऐसा नीलेश राणे ने बीजेपी की तारीफ करते हुए बयान दिया है। इसके साथ ही आगे उन्होंने बताया कि बुधवार को शिवसेना में प्रवेश की पुष्टि हो गई है। उन्होंने बताया कि गठबंधन में रहकर नियमों का पालन करना पड़ता है। लोकसभा ने कुडाल विधानसभा क्षेत्र में 27,000 की बढ़त ले ली थी। मीडिया से बात करते हुए नीलेश राणे ने विश्वास व्यक्त किया कि उन्होंने 90% ग्राम पंचायतों, बाजार समितियों, कृषि समितियों से सिंधुदुर्ग एमपी में जीत हासिल की है और विश्वास जताया कि विधानसभा में भी वे जोरदार चुनाव जीतने जा रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी बताया कि मुझे बाला साहेब ठाकरे के प्रति काफ़ी प्रेम है, वे सदैव दैवत रहे हैं। नीलेश राणे ने बताया कि जब वो कांग्रेस में थे तब भी उन्हें बाला साहब के प्रति प्यार था। कुछ राजनीतिक फैसले लेने पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना है। मेरा मुकाबला किसी विधायक से नहीं बल्कि खुद से है। मेरा उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्र को बेहतर बनाना है। 10 साल में कुडाल विधानसभा क्षेत्र अपनी पहचान भूल गया, उसे वो वापस मिलने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 21वीं सदी में निर्वाचन क्षेत्रों को वैसा ही साझा किया जाना चाहिए। राणे ने यह भी कहा है कि मेरे घर में कई वर्षों से लाल बत्ती थी, लेकिन पार्टी को अब मेरी जरूरत है, मैं काम करूंगा, ऐसा भी नीलेश राणे ने बताया। तो वही विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने पहली सूची में 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर मौजूदा विधायकों को मौका दिया है और इसमें नितेश राणे का भी नाम है। ऐसे में एक और मौका देने के बाद नितेश राणे ने बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों का धन्यवाद किया है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट की ओर से वैभव नाईक ने कहा है कि निष्ठावान शिवसैनिक और जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। वैभव नाईक ने बताया कि एबी फॉर्म का वितरण उद्धव ठाकरे की सेहत में सुधार होने के बाद किया जाएगा। इसके साथ ही वैभव नाईक ने यह भी दावा किया है कि सिंधुदुर्ग जिले के कई भाजपा कार्यकर्ता ठाकरे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। हालांकि सीएम पद का चेहरा अभी भी दोनों गठबंधनों की ओर से घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में आने वाले चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में और भी कई बदलाव देखने मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।